फारूक जी एक सिंगल कर लेते हैं पहले पिक्चर यो प्लीज कम भट्ट साहब थोड़ा सा आगे बस नमस्कार सर आगे पीछे कर लो ठंडा लेके बैठा ना भाई थोड़ा मोबाइल पीछे लो पीछे हो जाना सिंगल सब मेरा भाई चलिए रेडी रोलिंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बट साहब कॉन्ग्रेचुलेशन एज अ प्रोड्यूसर आप आ रहे हैं थैंक यू थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये आई एम वेरी मच होने वाला है ये क्या कुछ अंदाज देखो होने तो बहुत कुछ क्रेजी वाला है क्योंकि भट्ट साहब साथ में है और मेरे लिए बहुत बड़ी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ जो भट्ट साहब की निगरानी में होगा और यही इनका प्रोजेक्ट है एक्चुअली में और बहुत एक्साइटेड हूँ। और जहाँ तक प्रोडक्शन का मामला है प्रोड्यूस मैं काफ़ी वक्त से कुछ ना कुछ करना चाह रहा था क्योंकि मेरे भी जो गाने हैं वो एक छोटी 3 मिनट की स्क्रीन प्ले ही होते हैं और एक स्टोरी ही होते हैं। ये नहीं होता कि 200 डांसर खड़े करके आपने नचवा दिए, ऐसा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ स्टोरी होती है उसके आगे पीछे। तो शुरू से प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा मन था लेकिन फाइनली आई गॉट दिस प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट। बट साहब योयो के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है कि ये बहुत ही लंबे टाइम से करना चाहते हैं, तो इस बार आपके साथ ये प्रोड्यूसर कुछ बताएंगे? मैं इनको म्यूज़िक इंडस्ट्री का पिकासो कहता हूँ। अभी मैं इनके साथ बैठा था रूबरू, इन्होंने कुछ मुझे गाने सुनाए और मुझे लगा कि मेरे दिमाग के जो पुराने जो एक एंट्रेंच्ड ख्यालात थे वो चूर चूर हो गए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पीढ़ी के ऐसे टैलेंट के साथ उठ बैठ रहे हैं जो आज के दौर में आज के दिल की धड़कन को सुनकर संगीत बनाते हैं। ये इल्यूमिनाटी जो प्रोजेक्ट है वो आज 666 की अहमियत को समझते हुए ये विनय जी जो हैं इन्होंने इसको जन्म दिया और फिर इन्होंने हनी से बात की, योयो जी से बात की और फिर राज जी इनके एक मित्र हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और शुरीता जी जो हमारी डायरेक्टर हैं पहचान की, वो हमारा हाथ बटाएंगी लिखने में। ये एक ऐसे स्पेस से कनेक्टेड है इल्यूमिनाटी जिसकी एक मिस्टीरियस एक पहचान है। वो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में दुनिया आज भी सोचती है कि क्या वाकई है कि नहीं है। 200 साल से उनकी मौजूदगी का एक एहसास दुनिया को हो रहा है। वो कहते हैं कि ये दुनिया को पपेट की तरह नचवाती हैं ये शक्ति है। क्या वो हमारी इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुकी हैं ऐसी ताकतें? क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका असर है? क्या वो दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहती हैं? ये 8 एपिसोड का एक वेब सीरीज़ होगा जिसको हम मिल बैठ के डिस्कस करके जन्म देंगे। मगर संगीत जो होगा वो पाथ ब्रेकिंग, अर्थ शैटरिंग, हेवन मूविंग एंड इटर्नल म्यूजिक आएगा फ्रॉम द पिकासो ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड, हनी सिंह। 666 ये जो नंबर चूज किया है आप लोगों ने, ये बताएंगे इसके बारे में। देखिए इसकी शक्ल पे लिखा है कि ये राज, ये कुछ राज जानते हैं जो बताएंगे आपको। बताएंगे 666 क्या है आपका फेवरेट? अब सब कुछ सीक्रेट है। वैसे तो मेरा बर्थ नंबर 6 है, बाय बर्थ मेरा नंबर 6 है। तो बाय चांस ये 6 जून और 2022 666 बन रहा था तो मैंने सर से डिस्कस किया। मैं कहा हम इस तारीख को कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो बोले डेफिनेटली हम करते हैं। तो बाकी सब कुछ सीक्रेट है, अभी सीरीज तो आने दो यार। हाँ सब प्रोड्यूसर ये तकरीबन कितना पैसा लगाने वाले आप लोग? पैसे का तो कोई प्रोड्यूसर बताता नहीं जेब में कितने पैसे हैं, ये आदत हमने डाली नहीं और भट्ट साहब से सीखा है। समंदर चीज से बड़ा जो है दिल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा हौसला जो है हिमालय से ऊंचा है। तो दिल से बना रहे हैं हम लोग ये प्रोजेक्ट। बात फिल्में, प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव काम जो है पैसे से नहीं होता है, जज्बे से होता है। जी बस, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि भट्ट साहब को ये चीज़ पसंद आई और हनी सिंह ने जैसे ही सुना, क्योंकि इन्होंने बहुत झेला है, लोगों ने इनको बहुत बार ऐसे ट्रोल भी किया, तो मुझे लगा कि इनकी ज़ुबान से जो सच की बात
ये क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो जब मैंने डिस्कस किया तो ही लव्ड इट, और इन्होंने जो अपने इनपुट्स दिए तो वी रियलाइज कि ही इज़ द राइट मैन टू टॉक अबाउट इट। और इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस, तो वी सेड यू आर ऑन द बोर्ड एंड यू आर द बॉस टू लीड अस। तो बड़ी किस्मत की बात है कि भट्ट साहब और हनी सिंह प्रेजेंटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग और एक नई दिशा देगी। जिस तरह की सिनेमा भट्ट साहब बनाते हैं और जिस तरह की बात हनी कहता है, तो ये कॉम्बो का बीइंग ए प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड अ फैन ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि जल्दी आए और आप सब इसको एंजॉय करें। जोजो जी, हाँ जी, आपको बट आप जब भी कुछ करते हैं आप अलग करते हैं और ये बिगेस्ट कोलैबोरेशन है व्हाट इज दैट वन रिक्वेस्ट वी वुड से दैट द म्यूजिकल वर्ल्ड पिकासो, ये एक म्यूजिकल कैलेडोस्कोप है। बच्चे जब कैलेडोस्कोप को घुमाते हैं तो पैटर्न्स बनते हैं, इसके दिल में संगीत के पैटर्न्स बनते हैं। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत और इतनी मासूमियत मैंने कभी अनुभव की ही नहीं है। इसकी इमोशनल और क्रिएटिव लोकोमोटिव ये हैं, प्रोड्यूसर ये हैं और राज हैं। ये सुनीता जी जो हमारा एक सेन फैक्टर है, जो हमारे जज्बात को एक ईडियम में बांधने का प्रयास करेंगी, वो हमारा साथ देंगी। और देखो अभी बात शुरू हुई है, कहीं बात शुरू होती है तो कहीं जाके पहुंचती है। अब तो इब्तिदा इश्क है। भट्ट साहब, साल का और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, वो है ब्रह्मास्त्र। मैं अब सिर्फ इल्यूमिनाटी की बात करूंगा। इल्यूमिनाटी 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 666। you discussed a proud moment for you to be working with Bhatt Saab, such a prestigious project. प्राउड मोमेंट तो सर के साथ बैठने से ही बन जाता है, और फाइनली काम करने का मौका मिल रहा है और कुछ ऐसा बना पाएंगे साथ में जो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। सो डेफिनेटली मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, आई डोंट वांट टू मिस इट एवर। And this project has always been closely held. Definitely, yes. It's very interesting. It's gonna be crazy. Mind it. It's gonna be a roller coaster ride. You for ain't seen everybody. nothing yet. Yes. When Yes. is the film going to be ready and ready for release? फर्स्ट यू वेट फॉर 6:30 टुडे। आज 6:06 पे वी आर रिलीजिंग द फर्स्ट लुक, सो दैट विल द पोस्टर, सो दैट विल गिव यू अ ग्लांस कि क्या होने वाला है। बाकी सब जैसे जैसे हनी करते रहेंगे और हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे। Cheers. Cheers, everyone. Thank you. हनी भाई यहाँ सेंटर है, यहाँ पर हनी सर, हनी भाई छोड़ो पे हनी सर सो गए यहाँ पे। हनी सर, मौसम भाई, हनी सर स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है। मन करेगा तब तो मिलेगा।